Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 5th इंग्लिश टेक्स्ट बुक। इसकी हमने लेसन कल शुरू की थी, लेसन नंबर 3 बीरबल द वाइज। इसका पार्ट 2 आज पढ़ेंगे। मैं हूँ तारिक अहमद पीर, टीचर जोन मावर। देखो बेटा, अभी तक हमने इस लेसन में पढ़ा सूर्या सिंह जो कि मणिपुर का शहजादा था, वो किसी काम से दिल्ली आ रहा था। वो किसी सीक्रेट मिशन, किसी खुफिया काम से दिल्ली आ रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी, एक कमज़ोर थका हुआ इंसान मिला जो सड़क के एक किनारे बैठा हुआ था। सूर्या सिंह ने अपना घोड़ा रोका और उस आदमी से पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मुझे दिल्ली जाना है, लेकिन मैं थका हुआ हूँ, कमज़ोर हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। तो सूर्या सिंह को उस आदमी पर बहुत अफसोस हुआ, तरस आया, आर हुआ, उस पर दुख आया, बहुत दुख हुआ। तो उसने उस आदमी से कहा, आप मेरे घोड़े पर बैठ जाएं और मैं पैदल चलूँगा, मुझे भी दिल्ली जाना है, दोनों साथ साथ जाएंगे। चलते चलते जब दोनों दिल्ली पहुँचे तो सूर्या सिंह ने उस आदमी से कहा, अभी हम दोनों दिल्ली पहुँच गए, आप मेरे घोड़े से नीचे उतर जाएं, घोड़ा मेरे हवाले करें और हम दोनों की राहें अब अलग अलग हैं। अब आप दिल्ली पहुँच गए। लेकिन बूढ़ा जो था वो बेईमान निकला, उसने घोड़े को देने से इनकार किया। इससे पहले कि वो बूढ़ा घोड़े को लेकर भाग जाता, सूर्या सिंह ने लगाम पकड़ी और कहा, चलो हम दोनों जज के पास जाते हैं। जैसा कि हमने कल पढ़ा, उस ज़माने में सबसे काबिल एतमाद आदमी अकबर का ख़ास दरबारी जिसका नाम था बीरबल। तो दोनों गए बीरबल के पास। तो कल पहुंचे थे हम, द टू केम टू बीरबल, दोनों बीरबल के पास गए। व्हेन बीरबल सा देम ही आस्क्ड सूर्या सिंह व्हाट ही कुड डू फॉर हिम। जब दोनों वहां पहुंचे तो सूर्या सिंह से उसने पूछा, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। ही हर्ड द स्टोरी, हर्ड का मतलब सुनना, कभी इंग्लिश में लिसन भी यूज़ होता है। लिसन और हर्ड दोनों का माने एक ही है, दोनों सिनोनिम्स हैं। द स्टोरी होगी कहानी, ऑफ द हॉर्स फ्रॉम द प्रिंस एंड द ट्रेवलर का मतलब मुसाफिर, वन हु ट्रेवल्स। तो उसने कहानी सुनी घोड़े की और किस तरह शहजादे से एक मुसाफिर मिला रास्ते में। लीव द हॉर्स विद मी ही सेड, उसने कहा घोड़ा मेरे पास रखें। टुमारो का मतलब हो गया अगले दिन, कल, आने वाला कल। टुमारो आई विल गिव इट टू इट्स ओनर हो गया मालिक। उसने कहा आप दोनों कल आ जाना तो मैं फैसला करके बता दूंगा घोड़ा किसका है। आफ्टर बोथ द मेन हैड लेफ्ट, उसके बाद दोनों आदमी चले गए। बीरबल टोल्ड हिज सर्वेंट, बीरबल ने अपने मुलाजिम, अपने नौकर को बुलाया, टू टेक द हॉर्स, और उसे कहा इस घोड़े को ले जाओ। फॉलो द टू मेन, दोनों आदमियों का पीछा करो, एट ए डिस्टेंस, देन फ्री द एनिमल एंड सी विच वन ऑफ द टू इट फॉलोड। उसके बाद आप इस जानवर को, घोड़े को आज़ाद छोड़ना, देखना ये किसे फॉलो करता है, किसके पीछे पीछे जाता है। आफ्टरवर्ड्स ही वॉज टू ब्रिंग इट बैक एंड पुट इट इन द स्टेबल, और कहा उसके बाद आपको इसको वापस ले आना और उसको स्टेबल में डालना। स्टेबल को उर्दू में कहते हैं अस्तबल या तबेला, ए प्लेस वेयर हॉर्सेज आर केप्ट। जिस तरह इंसान जो है घरों में रहते हैं, गाय जो है उसको हम शेड में रखते हैं, इसी तरह घोड़े जो हैं उनके लिए रहने की जगह जो होती है उसे स्टेबल कहते हैं, तबेला। विद अदर हॉर्सेज ऑफ द सेम साइज एंड कलर, उसने कहा इसको एक स्टेबल में आप बंद कर दें, एक अस्तबल तबेले में बंद कर दें, जिसमें इसी के साइज, जो जैसा घोड़ा इनका था प्रिंस का, इसी घोड़े के सेम साइज, इसी के जैसे साइज के और इसी रंग के, इसी कलर के घोड़े लाए जाएं। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बीरबल कॉल्ड सूर्या सिंह एंड द ट्रेवलर, बीरबल ने दोनों को बुलाया, एंड टुक देम टू द स्टेबल, और दोनों को ले गया तबेले में। देयर वायर अबाउट ए डजन हॉर्सेज, वहाँ पर थे 1 दर्जन घोड़े। डजन का मीन्स मतलब हो गया 12, दर्जन जैसे स्कोर का मतलब हो गया 20, 50 का मतलब हो गया 50, 100 का मतलब हो गया 100, डजन हॉर्सेज हो गए 12 घोड़े।
ऑफ द सेम साइज एंड कलर, एक ही साइज के, एक ही रंग के, जैसा प्रिंस का घोड़ा था इसी साइज के, उसी के रंग के 12 घोड़े थे। योर हॉर्स इज हियर सेड बीरबल टू द टू मैन, बीरबल ने दोनों से कहा आपका घोड़ा यहाँ है, अपना घोड़ा पहचान लो। द ट्रेवलर कुड नॉट रिकॉग्नाइज द हॉर्स, जो मुसाफिर था वो घोड़े को पहचान न सका। बट सूर्य सिंह फाउंड हिम एट वंस, लेकिन सूर्य सिंह ने दूर से ही पहचाना। द हॉर्स न्यू इट्स मास्टर टू, जो घोड़ा था उसने भी अपने मालिक को पहचान लिया। दिस काइंड मैन हो गया नरम दिल इंसान। दिस काइंड मैन सेड बीरबल टू द ट्रैवलर, बीरबल ने ट्रैवलर से कहा ये शरीफ आदमी, नरम दिल आदमी, ऑफर्ड यू अ राइड ऑन हिज हॉर्स, इसने तुझे अपनी सवारी पेश की। एंड यू ट्राई टू रॉब हिम, और आपने चोरी करने की कोशिश की। यू शैल गेट 50 स्ट्रोक्स ऑफ द विप का मतलब हो गया कोड़ा, 50 स्ट्रोक्स हो गए 50 कोड़े, आपको 50 कोड़े लगेंगे पिछवाड़े पर। देन ही टर्न टू द प्रिंस, उसके बाद वो प्रिंस की तरफ मुड़ा, शहजादे की तरफ। सूर्य सिंह, आई ऑलरेडी नो योर नेम एंड एड्रेस, मैं आपका नाम और आपका एड्रेस यानी मैं आपको पहले से ही जानता हूँ। यू नो मी देन, उसने कहा कैसे आप मुझे जानते हो। आई थॉट इट वॉज ए सीक्रेट, मैं तो समझता हूँ कि मैं तो खुफिया तौर से आया था। आई हैड हर्ड यू वर ए वाइज जज एंड आई वॉन्टेड टू सी यू, कहा मैंने सुना था कि आप एक अक्लमंद मुनसिफ हो, अक्लमंद जज हो, और मैं चाहता था मैं आपको देखूं भी। आई नो यू आर द प्रिंस ऑफ मणिपुर सेड बीरबल, बीरबल ने कहा जी मैं जानता हूँ आप मणिपुर के शहजादे हो। वी हैव अ लार्ज कंट्री टू रूल एंड इट्स आर बिजनेस टू नो हु इज़ कमिंग, बीरबल ने कहा, चूँकि वो अकबर बादशाह का वज़ीर था, उसने कहा ये बहुत बड़ा मुल्क है, हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, लिहाजा हमें पता होना चाहिए हमारे मुल्क में कौन सा मेहमान आ रहा है। द गवर्नमेंट हैज़ अरेंज्ड फॉर योर स्टे हियर, हमारी हुकूमत ने आपके रहने के लिए इंतज़ाम किया है। सूर्य सिंह थैंक्ड हिम, सूर्य सिंह ने उसका शुक्रिया अदा किया। देयर इज़ वन मोर थिंग ही सेड, उसने कहा एक और बात है। आई शुड लाइक टू नो हाउ यू डिसाइडेड माई केस, मैं जानना चाहता हूँ कि आपने मेरा इस केस को कैसे सॉल्व किया। विलिंगली रिप्लाइड बीरबल, आई न्यू हु यू वेर एंड रियलाइज्ड यू वुड नॉट टेल अ लाई बट आई नीडेड प्रूफ, उसने कहा मैं जानता था आप शहजादे हो, आप झूठ नहीं बोलोगे, मगर मैं चाहता था कि कोई एक सबूत मिले, प्रूफ मिले। माई सर्वेंट फॉलोड यू बोथ विद द हॉर्स, मैंने अपने मुलाजिम को आपके पीछे भेजा था। एंड सेट इट फ्री, उसने एनिमल को आज़ाद छोड़ा था। इट वेंट आफ्टर यू नॉट द ट्रैवलर, ये आपके पीछे गया, ट्रैवलर के पीछे नहीं गया। देन अगेन द ट्रैवलर कुड नॉट आइडेंटिफाई द हॉर्स इन द स्टेबल, और जब मैंने आप दोनों को तबेले में लाया आपने अपना घोड़ा पहचान लिया, लेकिन मुसाफिर पहचान न सका। बट यू हैड नो डिफ़िकल्टी, आपने आराम से पहचाना। द प्रिंस वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाई बीरबल्स विजडम, बीरबल की जो दानाई थी उसे देखकर काफ़ी खुश हुआ, काफ़ी मुतमईन हुआ। एंड ही न्यू ही हैड फाउंड द राइट मैन टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम। अगले पेज पर है कि द प्रिंस वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाई बीरबल्स विजडम, उसकी दानाई, उसकी अक्ल को देखकर काफ़ी इम्प्रेस हुआ। एंड ही न्यू ही हैड फाउंड द राइट मैन टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम, और ये देखकर खुश हुआ कि वो एक सही आदमी के पास पहुंचा जिसने उसकी परेशानी हल कर दी। तो बेटा इसके बाद लिखें न्यू वर्ड्स, जो इसमें हमने देखे मिशन, नाइटफॉल, डाउट, एडवांटेज, रीन, स्टेबल, रिकॉग्नाइज, ऑफर, रॉब, विप, विजडम। पहले लिखा है मिशन, मिशन का मतलब हो गया कोई काम, कोई ख़ास काम। नाइटफॉल, नाइटफॉल को हो गया अंधेरा होने से पहले, या हम कह सकते हैं शाम के वक्त। डाउट, डाउट का मतलब हो गया शक पड़ जाना। एडवांटेज, एडवांटेज का मतलब हो गया फ़ायदा उठाना। रीन, रीन का मतलब हो गया लगाम जिससे घोड़े को कंट्रोल करते हैं। स्टेबल, तबेला, अस्तबल, ए प्लेस वेयर हॉर्सेस आर केप्ट। रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज का मतलब हो गया पहचानना। ऑफर, ऑफर मतलब हो गया किसी को ऑफर देना, पेशकश कर देना। रॉब, रॉब का मतलब हो गया चोरी, ज़बरदस्ती किसी से कोई चीज़ छीन लेना। विप, विप का मतलब हो गया कोड़ा। विजडम, विजडम का मतलब हो गया दानाई, अक्लमंदी।
इसके बाद इस लेसन के कुछ क्वेश्चंस हैं, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं। पहला है हु वाज सूर्य सिंह, हु डिड ही मीट ऑन हिज वे। सूर्य सिंह कौन था और उसे रास्ते में कौन मिला? तो हम बता सकते हैं सूर्य सिंह वाज द प्रिंस ऑफ मणिपुर। he met an old man, a weak and tired looking man on the roadside. How did Surya Singh help the traveler? उसने किस तरह मुसाफिर की मदद की? He offered his horse to the traveler. अगला क्वेश्चन है Where did the two men go to settle the dispute? दोनों आदमी किसके पास गए अपना मामला हल करने के लिए, झगड़ा हल करने के लिए? तो जवाब है the two men went to बीरबल, दोनों बीरबल के पास चले गए। चौथा क्वेश्चन है हाउ डिड बीरबल सेटल द डिस्प्यूट? उसने उस झगड़े को, उस तनाज़े को कैसे हल किया? उसने स्टेबल में उस घोड़े को रखा, उसके साथ और 11 घोड़े यानी कुल 12 घोड़े उसमें रखे, एक ही साइज़ के, एक ही कलर के। फिर दोनों प्रिंस और ट्रैवलर से कहा आप दोनों घोड़ा पहचान ले। जो प्रिंस था उसने अपना घोड़ा पहचान लिया, जबकि मुसाफिर घोड़ा पहचान ना सका। इसके बाद लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सूर्य सिंह वाज काइंड बिकॉज ही आस्क्ड द मैन। सूर्य सिंह एक शरीफ आदमी था क्योंकि उसने क्या किया? ही ऑफर्ड हिज हॉर्स टू द ट्रैवलर। उसने अपना घोड़ा बूढ़े को दिया, उसे कहा घोड़े पर चढ़ जाएं और खुद पैदल चलने लगा। द ट्रैवलर वाज डिसऑनेस्ट बिकॉज, जो मुसाफिर था वो बेईमान निकला क्योंकि ही ट्राइड टू रॉब हिज हॉर्स। उसने कोशिश की कि वो चोरी ज़बरदस्ती उसका घोड़ा लेना चाहता था। उसके बाद लैंग्वेज वर्क में लिखा है कॉलम ए और कॉलम बी को जोड़ना है। कॉलम ए में एनिमल्स के नाम दिए हैं, कॉलम बी में लिखा है प्लेसेस वायर दे लिव, यानी जानवर जो हैं, कौन सा जानवर कहाँ रहता है। पहला लिखा है हॉर्स, तो इसका आंसर है स्टेबल। ए प्लेस वेयर हॉर्सेस आर केप्ट इज नोन एज स्टेबल। फिर लिखा है लॉइन, इसका आंसर है डेन। चिकन कूप, कूप का मतलब डरबा। बर्ड, बर्ड्स नेस्ट में रहते हैं। काऊ, गाय शेड में रहती है। रैबिट, बोरो। स्पाइडर, वेब, उजाल बनाता है। बी, हायू। फिश, वाटर। ओल, ट्री। तो इस लेसन में हमने कुछ नए वर्ड जो सीखे। हर्ड का मतलब हो गया सुनना, या कभी लिसन भी इस्तेमाल करते हैं। स्टोरी का मतलब हो गया कहानी। ट्रैवलर का मतलब हो गया मुसाफिर, वन हु ट्रैवल्स। टुमारो, अगला दिन, कल। जैसे गुजरे हुए दिन को यस्टरडे कहते हैं, आने वाले दिन को टुमारो कहते हैं। ओनर का मतलब हो गया मालिक। स्टेबल, अस्तबल, तबेला। ए प्लेस वेयर हॉर्सेस आर केप्ट। डजन, डजन का मतलब हो गया एक दर्जन या 12, 12। 50, 50 का मतलब हो गया 50। विप, विप का मतलब हो गया कोड़े या कोड़ा। रिकॉग्नाइज का मतलब हो गया पहचानना।